हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग साक्षी, सोहेल, शैलेश, पिंकी, अंकित, गोपाल, रिया, प्रतिभा, कोमल, अंजलि, सोनू, काजल, पलक, निशा, कोमल, रमेश, महेंद्र, पूजा, अनिकेत, तनीषा, प्रियंका, ओमकार, इंद्रेश, नीतू, प्रशांत, नीलेश, रमेश, सोनू, अभिषेक, हरेंद्र, भुवनेश, तनीषा, अंकित, आर्या, पुष्पेंद्र, रविंद्र, पूजा, राजकुमार, योगेश, अभय, ओमकार। चलिए महारथियों, आज की आपकी सेवा प्रारंभ करते हैं। और आज हम आपको सिंप्लीफिकेशन सा एक टॉपिक को कराएंगे जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। कल से हम आपको अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम कम है तो हम आपको पहले वो टॉपिक कराएंगे जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो ज्यादा जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाँ, अगर किसी ने बीओडी में देखी है तो जरूरत नहीं है। देखो, हम आपको आज या कल में आपको कुछ टॉपिक ऐसे बता देंगे जो आप बीओडी से पैरेलली कर लेना। स्टार्टिंग में हम आपको जो जो टॉपिक कराएंगे उन टॉपिक को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उनको हम आपको पहले करा देंगे। तो कुछ टॉपिक हम आपको बता देंगे जो बीओडी से कर लेना, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम जल्दी हुआ तो आपका वो पैरेलली हो जाएगा, और मान लो अगर एग्जाम थोड़ा सा भी डिले हुआ तो हम आपको कंप्लीट कराई देंगे। तो कुछ टॉपिक्स आप लोग कर लेना बीओडी से, और वो टॉपिक कौन से करने हैं वो हम आपको बता देंगे। और कुछ टॉपिक हम आपको पहले कराएंगे, उन टॉपिक को तो आप क्लास से कर लेना लाइव, और जिन टॉपिक को हम बाद में कराएंगे उनको आप कर लेना बीओडी से, ठीक है। तो हम आपको बता देंगे कौन कौन से टॉपिक आप बीओडी से पहले कर ले। ओके, चलिए। तो फिलहाल आज के लिए सिंप्लीफिकेशन यानी कि फॉर्मूला बेस्ड। देखो, इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में। कैसे आते हैं बताएंगे हम। जैसे आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा है आप लोगों ने। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सबने पढ़ा है, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं पढ़ा है। अब वो क्या करता है, एक बार इन दोनों को जोड़ता है और एक बार इन दोनों को घटाता है। तो अगर एक बार इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ, और एक बार इन दोनों को घटाओगे तो क्या आएगा। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से आते हैं, सीधे, बिल्कुल सीधे सीधे। हम आपको बताएंगे भी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब बताओ क्या होगा। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये 2ab कट जाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार आ जाएगा। तो 2 बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आ जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो घटाने पर सेम सिंबल कट जाते हैं, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। अब घटाने पर a स्क्वायर से a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसका 4ab आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसके अलावा एक फॉर्मूला आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये आप सब अच्छे से जानते होंगे। इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये नॉर्मली सभी बच्चों को पता होता है, ठीक है। ओके, बीओडी का क्या मतलब बता देंगे आपको, जो बच्चों को पता नहीं है। आपको कुछ रिकॉर्डेड क्लास मिली है ना, रिकॉर्डेड क्लास जो मिली है उसको बीओडी बोलते हैं, वीडियो ऑन डिमांड। वी फॉर विक्ट्री। अब जैसे एक फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक आपका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, होता नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो ये होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये आपका होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये तो कुछ फॉर्मूले हुए। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले आपको और हैं, है ना। ये सीधे सीधे इनमें से हम टिक कर देते हैं एग्जाम में जो ज्यादा पूछे जाते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 4 फॉर्मूले। अब क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले क्रिएट यहां से हुए हैं तो इसलिए पता होना चाहिए आपको। एक आपका फॉर्मूला होता है a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। वैसे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन पता होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी, इसके अलावा A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, इसमें ये भी कभी कभी बोलता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो, इसका वैसे एक फॉर्मूला और होता है, हम लिखा देते हैं आपको। हाफ a प्लस बी प्लस सी, हम जो टिक कराएं उनको अच्छे से कर लेना, लिखा हम आपको सब देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का और सी माइनस ए का। इसी का एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और उस कंडीशन में a³ प्लस B³ प्लस C³ बराबर 3ABC। अभी बस लिख लो, जो बच्चों को दिक्कत भी है ना, तो अभी टेंशन मत लेना ज्यादा, अभी बस लिख लो, हम आपको समझाएंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। नोट कर लो बस। बस अभी इसको लिख लेना आप लोग ना। नोट हो जाए तो बता देना। एक मिनट रुकिएगा बस। चलिए, हो गया नोट। अब देखो, अब हम आपको बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन दिखाएंगे, है ना। चाहो तो दो फॉर्मूले और लिख सकते, बस जरूरत नहीं है। ये देखो, पहले दो क्वेश्चन देखिए, और बिल्कुल हम आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से बताएंगे, आपको जो दिक्कत ना हो, लेकिन सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, ये ध्यान रखना। अब जैसे ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर आपको कहा गया है 2.7 का स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और नीचे कहा गया है 2.7 माइनस 0.8। क्वेश्चन नंबर 2,
0.27 का स्क्वायर माइनस 0.13 का स्क्वायर, नीचे कहा गया है 0.27 प्लस 0.13। ठीक, अब आप देखिए फॉर्मूला नंबर 8 समझा दें। फॉर्मूला नंबर 8 में आपके दो फॉर्मूले बनते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर या तो ए प्लस बी प्लस सी और ए एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी लिख सकते हैं, या फिर हाफ ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। मतलब दोनों फॉर्मूले लिख सकते हैं, वो आपको क्वेश्चंस में दिखाएंगे, हम आपको जब क्वेश्चन आएगा तो दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, आंसर आने लगे हैं बच्चों के। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको यहां पर दो नंबर दिख रहे हैं, दिख रहे नहीं दिख रहे हैं? एक तो आपको दिख रहा है 2.7 और एक आपको दिख रहा है 0.8। तो एक नंबर को आप ए मान लो, तो 2.7 को ए मान लेते हैं, दूसरे नंबर को हम बी मान लेते हैं, और बी क्या मान लिया हमने 0.8। तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो जहां 2.7 लिखा है वहां ए लिखेंगे तो ए स्क्वायर, यहां बी लिखेंगे तो बी स्क्वायर, नीचे ये ए लिखेंगे और इसकी जगह बी लिखेंगे। लिख इसलिए रहे जिससे समझना आसानी हो जाए। अब जब आप ये लिखोगे तो आप समझ जाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लिखाया था अभी फॉर्मूला, और नीचे आपका ए माइनस बी। तो यहां से क्या होगा, यहां से ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, और कट जाएगा तो आंसर क्या बचेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब दोनों का जोड़, और दोनों का जोड़ अगर आप करोगे तो वो हो जाएगा 27 और 8 35, 3.5, यही आपका आंसर। बिल्कुल सबसे सिंपल क्वेश्चन है, हम आपको बिल्कुल बेसिक से दिखा रहे हैं, ठीक है? तो आप सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब दूसरा देखो, दूसरे में भी 0.27 और 0.13 दे रखा है, जरूरी नहीं है आप लिखो, हम आपको समझाएं लिख रहे हैं। पहले को 0.27 को ए मान लेते हैं और 0.13 को हम क्या मान लेते हैं, बी। तो ऐसा करने से ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे होगा आपका ए प्लस बी, यही बचेगा। बिल्कुल जी हाँ, यही बचेगा। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से डिवाइड करोगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, यही आ जाएगा। जी हाँ, यही आ जाएगा। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद यहां क्या बचेगा, ए माइनस बी। अब बताओ ए माइनस बी का मतलब क्या है, दोनों का अंतर। अब दोनों का अंतर करोगे, 27 से 13 घटाओगे कितना बचेगा, 14, तो 0.14, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, आपको नंबर्स दिए जाएंगे, तो उन नंबर्स को आप एबीसी लिख के देखो। तो जब आप उन नंबर्स की जगह एबीसी लिखोगे ना, तो कोई फॉर्मूला बन जाएगा, और वो फॉर्मूला क्या बनेगा, जो हमने यहां टिक किए ना स्पेशली, इन्हीं फॉर्मूलों में से ज्यादातर आपके ये 3-4 फॉर्मूले ही आपके बनते हैं। जैसे इसमें ये बन गया, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में इन दोनों पर या इन दोनों पर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे इस नोट कर लीजिए। अब हम आपको और दिखाते हैं। तो बस जैसे ही यहां पर ए बी और 3 नंबर है तो ए बी सी मान लो। तो जैसे ही आप इन पे नंबर मानोगे तो आपके एक कोई ना कोई फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। जल्दी से नोट करें और हमें कंफर्म करें। और देखिए क्वेश्चन, ये देखो आप, और 2 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 82 प्लस 28 का होल स्क्वायर माइनस 82
-28 का होल स्क्वायर अपॉन में 82 इंटू 28। ठीक है, ऐसे ही 436 प्लस 114 का होल स्क्वायर -436 माइनस 114 का होल स्क्वायर अपॉन में 436 इंटू 114। अब बताओ, अब देखो, अगर आपको ये सॉल्व करना हो, चिंता मत करो प्रशांत, अगर आपको ये सॉल्व करना हो तो आप क्या करोगे बताओ। आप दो नंबर हैं 82 और 28, तो आप 82 को ए मान लोगे और 28 को क्या मान लोगे, बी मान लोगे। मान लिया, मान लो बस। तो जैसे ही इसको ए और बी मानोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे आपका इसको ए और बी लिखोगे तो ए इंटू बी। अब देखो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं, तो जब a प्लस बी के होल स्क्वायर से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab बचता है। बचता नहीं बचता? तो बस यहां पर आप इसको घटाने के बाद लिखोगे 4ab और नीचे आपका क्या है, ab। आगे बताने की आवश्यकता नहीं है, a से a, b से b कट गया, आंसर आपका 4, खत्म। ये आपका आंसर हो गया। तो ये अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसको सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब सेम यहां देखो, यहां 436 114 दो नंबर दिख रहे हैं, तो आप यहां पर पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे और यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे, ए इंटू बी। लिखोगे नहीं लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे। अब देखो बिल्कुल वही है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे यहां घटा रहे थे वैसे ही यहां घटा रहे, तो यहां भी क्या बचेगा, 4ab। नीचे क्या है, ए बी, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। यही सही। ठीक है, और देखिए, अभी डायरेक्ट वाले क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा आपको इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी हम आपको पहले डायरेक्ट वाले क्वेश्चन दिखा रहे हैं। पहले कुछ आसान क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा घुमा फिरा के कैसे दे सकता है वो सब बताएंगे। तो पहले आपको थोड़ा आइडिया लग जाए बेसिक चीजों का। और वैसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछता है, यूपी में जैसे यूपी पीईटी में भी पूछा गया था, डायरेक्ट पूछा गया था, और आपका यूपी कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर में भी जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कोई ऐसा घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता। जैसे ये देखो, 525 प्लस 252 इसका होल स्क्वायर प्लस 525 माइनस 252 इसका होल स्क्वायर, और नीचे आपका आ जाएगा 525 इंटू 525 प्लस 252 इंटू 252। ये आपका आ गया। ऐसे ही 316 प्लस 214 का होल स्क्वायर प्लस 316 माइनस 214 का होल स्क्वायर, और डिवीजन में 316 इंटू 214 प्लस 316 इंटू, अरे करिए। बताइए इसका आंसर। वेरी गुड प्रिंसा बिकेश। ये क्या लिखा है,
अप हिंस, क्या नाम है, अपसिंस, क्या नाम है आपका, हम समझ नहीं पा रहे। योगेश, रिया, प्रशांत, अक्षित, बहुत बढ़िया, दीप, बहुत खूब, अक्षित, प्रशांत, तुषार, योगेश, भीष्म, नीरज, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, बस नंबर मानिए। दो नंबर है 525 और 252, तो इसको आप ए और बी मान लेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर और बी इंटू बी स्क्वायर। अब बताओ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ रहे हैं, और जब हम जोड़ते हैं तो हमने क्या लिखाया था, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो यहां पर आपका जो आएगा वो आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल। आंसर कितना हो गया, 2। खत्म। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ए और बी लिखोगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या करोगे, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर। अब बताओ, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अभी बताया था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए, अब बताओ महारथियों, ये आपस में कैंसिल, इसका आंसर भी आपका क्या हो गया, 2। यही आंसर नोट कर लीजिए। तो ये डायरेक्ट आपके आंसर्स होते हैं, लेकिन अगर हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर आपको ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से लगेंगे, लेकिन अगर आपको पता होगा तो आप इन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं। अब लीजिए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अभी हमने आपको दो ही फॉर्मूले बताए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर जोड़ने और घटाने वाले। अब देखिए, जो आपको एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलते हैं, ये वाला फॉर्मूले पे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चंस कंपैरेटिवली आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, जो अब हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। यूपी पीईटी में भी डायरेक्ट यहीं से पूछा गया था, है ना, तो यूपी पीईटी में पूछा गया था, तो आपके एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछ सकता है। कितने हो गए, 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। 885 इंटू 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 इंटू 115। ये यूपी पीटी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, बिल्कुल सेम यही। डिवीजन में 885 इंटू 885 माइनस 885 इंटू 115 प्लस 115 इंटू 115। ये 367 इंटू 367 इंटू 367 माइनस 227 इंटू 227 इंटू 227 अपॉन 367 इंटू 367 प्लस 367 इंटू 227 प्लस 227 इंटू 227। नेक्स्ट 0.051 इंटू 0.051 इंटू 0.051 प्लस 0.041 इंटू 0.041 इंटू 0.041 होल डिवाइड बाई 0.051 इंटू 0.051 प्लस 0.041 इंटू 0.041 माइनस 0.051 इंटू 0.041। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपैरेटिवली ज्यादा देखा जाता है।
वेरी गुड अक्षित, राहुल, प्रिंसा, शिशुपाल, जैनिस, नीरज, अनिकेत, योगेश, लोकेश, बिमल, मोहिनी, अवधेश, सूरज, बहुत खूब। अब देखिए यहां पर आपको दो नंबर दिख रहे हैं 885 और 115। तो 885 को आप ए मान लीजिए और 115 को आप बी मान लीजिए। अब हमारी बात को ध्यान से देखना, जैसे 885 तीन बार मल्टीप्लाई में है तो आप इसको ए क्यूब लिख सकते हैं, बीच में प्लस है। फिर 115 तीन बार मल्टीप्लाई में है, बी इंटू बी इंटू बी, इसको बी क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ए हमने 885 को ए माना है, दो बार मल्टीप्लाई में है तो ए स्क्वायर, फिर माइनस आ गया, इसको ए लिखेंगे इसको बी लिखेंगे तो ए इंटू बी, फिर आपका प्लस आ गया, फिर 115 बी इंटू बी, आपका ये आ गया बी स्क्वायर। आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने लिखाया था ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखाया था, देख लीजिए अगर याद नहीं है तो। और नीचे आपका वही ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ये आपस में दोनों क्या हो गए? कैंसिल। तो बचा क्या? ए प्लस बी, ए प्लस बी बस बचा। ए प्लस बी मतलब दोनों का जोड़, और जब आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1000। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ये आपका यूपीपीटी में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए। अब आप क्या करोगे? 367 को ए और 227 को बी। तो 367 को ए मान लो और 227 को बी मान लो। तो ऐसा करने से क्या होगा? ये ए क्यूब हो जाएगा और ये आपका बी का मल्टीप्लाई 3 बार, ए का मल्टीप्लाई 3 बार तो ए क्यूब माइनस बी का मल्टीप्लाई 3 बार बी क्यूब, नीचे ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए यानी ए इंटू बी, और फिर आपका प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। अब बताओ ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही होता है? जी हाँ यही होता है। नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है? जी हाँ यही होता है। ये आपका कैंसिल। अब बताइए यहां क्या बचा? ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब दोनों का अंतर, और दोनों का अंतर करोगे तो 0, 4 और 1, आंसर 140। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो तीसरा। अब तीसरे में कुछ खास नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस यहां पॉइंट लगा दिया है। और कई बच्चे पॉइंट से डरते हैं, तो पॉइंट को देख के डर जाते हैं। तो आप 0.051 और 0.041, तो 0.051 को आप मान लीजिए ए और 0.041 को आप मान लीजिए बी। तो अगर आप इसको ए मान लेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ये बीच में प्लस, यहां बी मान लेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यूब, नीचे ए का मल्टीप्लाई 2 बार, समझ में आ रहा है सबको? फिर प्लस आ गया, बी का मल्टीप्लाई 2 बार बी स्क्वायर, फिर माइनस आ गया, इसको ए माना है इसको बी माना है तो ए इंटू बी आ गया। तो फाइनली ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अरे ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये आपस में कट गया, तो यहां पर क्या आ गया आपका? ए प्लस बी। ये देखो जब प्रैक्टिस होती है ना तो ये जो लिख रहे हैं ना, लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि नीचे वाला नंबर पूरा पूरा कट के इसका आंसर ए प्लस बी आएगा। ए प्लस बी मतलब 0.092, ये आपका आंसर हो गया। अब जल्दी से कंफर्म करें, यहां तक सबको डन है? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताओ। कमेंट रुक गए क्या? 1 मिनट। नाइन नंबर में क्या है? 9 नंबर में सेम है बिल्कुल, ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है, नंबर दोनों सेम है।
बस इसमें यहां पर सिंपल नंबर थे, यहां पर दशमलव लिख दिया, बस यही अंतर है। ठीक है, तो हमने इसको ए माना तो ए का मल्टीप्लाई 3 बार ए क्यू लिख दिया, फिर बीच में प्लस है प्लस लिख दिया। ये बी माना, बी का मल्टीप्लाई 3 बार बी क्यू लिख दिया। अब ए का मल्टीप्लाई 2 बार ए स्क्वायर, फिर प्लस बी का मल्टीप्लाई 2 बार बी स्क्वायर, फिर माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये हो गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये हो गया, नीचे ये हो गया, इससे ये कट गया, आंसर ए प्लस बी। अच्छी बात है लोकेश, चलो। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और ये एग्जाम में आपको जब आते हैं ना तो बस आपने पढ़े होने चाहिए। अगर आपने पढ़े होते हैं तो आप इनको कर लेते हैं, पढ़े नहीं होते तो आप इनको डर के छोड़ देते हैं। अब ये देखो दो क्वेश्चन, ये देखो, सैतीस प्लस, और दें क्या ऐसे, चलो बाद में दे देंगे, 20 इंटू 20 प्लस 13 इंटू 13 माइनस 3 इंटू 37 इंटू 20 इंटू 13, ये हो गया। 37 इंटू 37 प्लस 20 इंटू 20 प्लस 13 इंटू 13 माइनस 37 इंटू 13 माइनस 37, और थोड़ा सही लिख देते हैं, इंटू 20 माइनस 20 इंटू 13 माइनस 13 इंटू 37, ये क्वेश्चन है। 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.2 0.2 0.2 प्लस 0.3 माइनस 3 इंटू 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.3, 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 माइनस 0.1 इंटू 0.2 माइनस 0.2 इंटू 0.3 माइनस 0.3 इंटू 0.1। समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन? देखो, अब देखो इसमें आपको बड़ा नंबर दिख रहा है, ये दिखने में टफ लग रहा है। ये यहां आपको एक 37 दिख रहा है, एक 20 दिख रहा है, एक 13 दिख रहा है, फिर 37 20 13 रिपीट हो रहे हैं। तो 37 को ए मान लो, 20 को बी मान लो, और सी को 13 को सी मान लो। अब मान के देखो तो ये आपका अपने आप में, देखो अब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि ये अपने आप में एक नंबर हो गया, ये अपने आप में एक ये हो गया, एक अपने आप में ये हो गया, ये आपको ऐसे दिखेंगे। ठीक है, अब आप देखो कैसे करोगे बताओ। 33 का मल्टीप्लाई 3 बार ए क्यूब, फिर बीच में प्लस 20 का मल्टीप्लाई 3 बार बी क्यूब, फिर प्लस 13 का मल्टीप्लाई 3 बार सी क्यूब, फिर माइनस, है ना, 3 37 20 13 को ए बी सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी हाँ। नीचे आपका क्या आएगा, ए का मल्टीप्लाई 2 बार ए स्क्वायर, बी का मल्टीप्लाई 2 बार बी स्क्वायर, सी का मल्टीप्लाई 2 बार सी स्क्वायर, इसका ए बी सी सी ए, यही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका हमने दो फॉर्मूले लिखाए थे आपको, अब उन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखो। एक तो हमने लिखाया था ये वाला फॉर्मूला, एक लिखाया था ये वाला। तो ये वाला फॉर्मूला आपका बन रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लिख लो। तो यहां पर आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, इसकी जगह a प्लस बी प्लस सी, और बाकी जो नीचे लिखा है वही। तो पता है आपको वो कट जाएगा, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी आपको पता है कट जाएगा, तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता
नहीं है। तो नीचे हो जाएगा वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आप देखिए ये आपका, अरे ज्यादा डार्क हो गया ये तो भाई, ये आपका आपस में कैंसिल। तो इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम। और तीनों को जोड़ोगे ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो आपका 70, 50 20 70, 70 इज द राइट आंसर। अब सेम क्वेश्चन ये बनेगा, यहां पर 0.1 0.2 0.3 ये नंबर हैं आपके। एक बार आपका ये 0.1 बन रहा है, एक बार आपका ये 0.2 बन रहा है, एक बार आपका ये 0.3 बन रहा है, फिर ये 0.1 0.2 0.3 ये आपका बन रहा है। ठीक है, अब ये देखो, तो ए की वैल्यू 0.1 को ए मान लो, 0.2 को बी मान लो और 0.3 को सी मान लो। तो ऊपर जो आपका फॉर्मूला बनेगा ना, ऊपर ऊपर वो बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, यही बनेगा ऊपर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 देखो एक्स्ट्रा है ना। तो इसकी जगह वही लिख सकते हो जो अभी यहां लिखा था, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और नीचे हम देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आपका बन ही रहा है, इसके अलावा ए बी बी सी सी ए। अब देखो ये पूरा आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी का मतलब तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ोगे तो पता है आपको आएगा 0.6, यही आपका आंसर। यहां तक सबको क्लियर? तो दिखने में ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में केवल ये आपको दिखने में डरा सकता है, लेकिन आप डरने वालों में से अब नहीं हो। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा टफ करना हो तो कैसे दे सकता है, अब हम आपको वो दिखाते हैं। और हम अब आपको देखेंगे कितने बच्चे अब इसको कर पाते हैं। अब जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन दे रहे हैं, वैसे देखो हम बताएं आपको, आपके एग्जाम में इतने लेवल तक ही आता है। ठीक है अभिषेक, सिलेबस जल्दी एंड करो सर। मेरे भाई जल्दी का मतलब पढ़ाना बंद कर दें क्या? जो पढ़ना है वो तो पढ़ लो, कुछ टॉपिक रिकॉर्डेड कर लेना, बाकी जो पढ़ाएंगे वो अच्छे से कराएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि काम चलाऊ करा दें आपको।
आवाज अब आ रही होगी, ठीक है। यूपीएसआई का भी आ जाएगा। अब जब यूपी कांस्टेबल का आ गया तो यूपीएसआई का भी आ जाएगा। 9-10 में क्या था? 9-10 क्वेश्चन में तो सीधे सीधे फॉर्मूले थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना? नहीं पढ़ाएंगे हम पूरा नीलेश, पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन आप फिर भी बीओडी से कर लेना, जिससे कि अगर एग्जाम जल्दी हो तो कोई दिक्कत ना हो आपको ना। पढ़ाएंगे हम पूरा, चिंता मत करो आप। अब जैसे ये देखो, अब यहां पर दिक्कत क्या आती है, ये पॉइंट वाली जो चीज आती है ना, ये आपको दिक्कत कर देती है। तो आपको क्या करना है, देखो एक चीज आप देखोगे, ये 675 और 67.5 दोनों एक जैसे हैं। ऐसे ही यहां पर 325 और 32.5 एक जैसे हैं, ठीक है। तो जब एक जैसे हैं ना, तो इनमें आपको एक नंबर को मानना होता है और दूसरे नंबर को उसी के अकॉर्डिंग मानेंगे। अब किसको मानना है वो आपको समझना है। तो छोटे वाले नंबर को आप मानो, ज्यादा बढ़िया रहता है। जैसे 67.5 और 60, जैसे देखो मान लो एक है आपका 67.5 और एक है आपका 675। आप दोनों को देखिए, दोनों एक जैसे हैं, बस ये जितना भी होगा इसका 10 गुना ये होगा। तो छोटे नंबर को मानो, छोटे नंबर को ए मानोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही 32.5 और 325। तो 32.5 को आप मानो b, तो 325 आपका हो जाएगा 10v। कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। तो छोटे को मानो, छोटे को a मानोगे, दूसरा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहां पर आप लिखोगे 10a कितने बार, 3 बार। अब बताओ 10a 3 बार लिखोगे, लिख देते हैं पहले जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहां लिखोगे 10b इंटू 10b इंटू 10b। अब हमारी बात को ध्यान से सुनना, ऊपर वाले को ही पहले बता रहे हैं आपको। इसमें से 10 कॉमन ले सकते हो कितने बार, 3 बार। 3 बार मतलब ये हो गया 1000। इसके बाद ये a 3 बार है तो ये बन गया a क्यूब, और ये b 3 बार है तो ये बन गया b क्यूब। आगे आप जानते हो कि इसको हम लिख सकते हैं 1000, और a क्यूब प्लस b क्यूब को लिख सकते हैं a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जानते हो या नहीं जानते? बिल्कुल। और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो बन ही रहा है। आगे तो बिल्कुल सब कुछ वही है, बस ये इसमें जो कॉमन वाला पार्ट है ना, ये आपका अलग हो गया, इनको आपस में काट दोगे तो यहां बचेगा 1000 इंटू ए प्लस बी। अब बताओ ए प्लस बी क्या होगा? ए प्लस बी मतलब 67.5 और इसको जोड़ना है। हमने इसको a माना है, इसको b, तो a प्लस बी आपका कितना होगा, 100 होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 1000 इंटू 100। अब देख लो, इसका मतलब 1,00,000, ये आपका आंसर। कितने बच्चों का सही आया अब आप देख लो, ज्यादातर का गलत है। वैसे ये आता नहीं है आपके एग्जाम में, इतने तक नहीं पूछता, एग्जाम में आपका डायरेक्ट पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया है। अब देखो दूसरा वाला, अब बताओ किसको मानोगे? छोटे को मानो, 59.8 और 598। तो 59.8 को आप a मान लो, तो 598 क्या हो जाएगा उसका 10 गुना। ऐसे ही 40.2 और 402, तो 40.2 को आप b मान लो, तो उसका 10 गुना क्या हो जाएगा, 402 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा बताओ? ये बनेगा आपका ए स्क्वायर, ये आपका ए बी, और ये आपका बी स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा बताओ? 10a कितने बार, 3 बार, तो 10a का क्यूब प्लस 10b कितने बार, 3 बार। अब देखो हमने डायरेक्ट लिख दिया यहां पर। अब आप देखो जानते हैं 10 का क्यूब दोनों में से कॉमन लेंगे, जैसे यहां लिया था, तो आपका 1000 तो आएगा ही आएगा। इसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब आपका बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। और आप जानते हैं ऊपर वाला तो पता ही है हमें, नीचे जब हम इसको सॉल्व करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब को, तो a प्लस बी के बाद जो बचेगा वो वही बचेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है, अब आप बताइए क्या करना है इसके लिए। ये आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1/1 1000 इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी की वैल्यू यहां पर भी कितनी है, 100। तो 1/1000 इंटू 100, यानी 1/1 लाख, ये आपका आंसर। इसका भी 1 लाख आएगा, नहीं, इसका 1/1 लाख आएगा, दोनों अलग है ना। चलिए अब बताओ, ये आपको समझ में आए क्वेश्चन, थोड़े अच्छे थे। ये थोड़े ठीक क्वेश्चन थे। तेरे नहीं आया, तेरे वाले में क्या है, छोटे वाले नंबर को ए मानेंगे और बड़े वाले नंबर को उसका 10 गुना हो जाएगा, है ना, जो भी है। पॉइंट वाला नंबर जो छोटा ना उसे मानो। तो हमने 59.8 को ए माना और 40.2 को बी माना। तो 59.8 को ए मानेंगे तो इसका 10 गुना क्या हो जाएगा, 598। 40.2 को बी मानेंगे तो इसका 10 गुना क्या हो जाएगा, 402। तो जहां 598 लिखा है वहां हमने 10 ए लिख दिया, जैसे यहां लिखा था 10 ए इंटू 10 ए इंटू 10 ए, 10 बी इंटू 10 बी इंटू, बिल्कुल पूरा वही है, लेकिन वो ऊपर था वो नीचे है, उल्टा क्वेश्चन हो गया है। तो ऊपर तो बन गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे बन गया 10 ए और 10 बी का होल क्यूब, जैसे ये था। तो इसमें से 10 का क्यूब कॉमन आएगा 3 बार, तो 10 का क्यूब मतलब 1000। तो यहां से 1000 कॉमन आ गया और ये बच गया। 1000 कॉमन लेने के बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो जैसे ये लिखा है ना बिल्कुल सेम वही है। तो ये 1000 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऊपर आपका लिखा ही हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे ये कट जाएगा। कटने के बाद ये आपका बचेगा, आ गया होगा। 11 और 12 में क्या अंतर है, 11 क्या था, 11 और 12 में तो बहुत अंतर है, फॉर्मूले ही लगे हैं। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अंतर नहीं है दोनों में, बहुत अंतर है। तो इस फॉर्मूले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc में और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दोनों फॉर्मूलों में अंतर है, बस यही है। ठीक है, अब समझ में आ गया दोनों का अंतर। अभी जो बच्चे कहते हैं स्टार्टिंग में टफ कराओ टफ कराओ, एक दो क्वेश्चन थोड़े टफ आ जाते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है ना। चलो, अच्छे क्वेश्चन है ना ये दिखने में। वैसे आपके एग्जाम में इतना पॉइंट पॉइंट नहीं देता है, चिंता मत करो, लेकिन फिर भी हम आपको फिर भी कराते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि अगर आ भी जाए तो दिक्कत ना हो। अच्छा ये बताओ, अब हम आपको 2-3 क्वेश्चन और दे रहे हैं, इनको और बताना है आप लोग, देखते हैं कौन कौन दिमाग लगाता है। लगाओगे दिमाग, लगाओ, मना किसने किया है। तुम कहां जा रहे हो। .03 का होल स्क्वायर प्लस 0.51 का होल स्क्वायर प्लस 0.83 का होल स्क्वायर बटे में 0.003 का होल स्क्वायर प्लस 0.051 का होल स्क्वायर प्लस 0.083 का होल स्क्वायर। कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को।
0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 डिवीजन में 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4। 1.93 इंटू 1.93 माइनस 2.07 इंटू 2.07 अपॉन में 19.3 माइनस 20.7 करिए। 10 कहां से आया? अरे मेरे भाई 10 गुना है ना वो। अच्छा बताओ 3 और 30 में क्या रिलेशन होता है? अगर आप 3 को ए मानोगे तो 30 10 ए नहीं होगा? 10 गुना नहीं है? 3 का 30 10 गुना है नहीं है? तो ऐसे ही इन क्वेश्चंस में 10 आ रहा है। जैसे अगर आप 59.8 को ए मानोगे तो इसका 10 गुना 598 है, तो इसलिए 598 10 ए हो जाएगा। ऐसे आ रहा है, समझ में आ गया? अब बताओ सेम यहां पर, अब बताओ कैसे करोगे यहां पर। अगर आप इसको, छोटा वाला नंबर कौन सा है? ये नीचे वाला नंबर छोटा है, तो अगर आप इसको ए मानोगे ए स्क्वायर तो ये 10 गुना होगा, इसका 10 गुना ये है 10 ए स्क्वायर। अगर आप इसको बी मानोगे 0.051 को, तो 0.051 का 10 गुना है, ये होगा 10 बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सी मानोगे, छोटा वाला ये है, तो इसका 10 गुना ये है 10 सी का होल स्क्वायर। अब आप बताओ 10 ए के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 10 ए के स्क्वायर का मतलब 100 ए स्क्वायर प्लस 100 बी स्क्वायर, यहां लिख देते हैं अलग से। तो 10 ए के स्क्वायर का मतलब 100 ए स्क्वायर, 10 बी के स्क्वायर का मतलब 100 बी स्क्वायर, और 10 सी के स्क्वायर का मतलब 100 सी स्क्वायर, और 100 इसमें से आप कॉमन ले लोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा? 100। अब देखो कितने बच्चों का सही आ रहा है। अब देखो, ठीक है, तो ये छोटे नंबर को मानना है आपको हमेशा। तो 0.003 और 0.03 में छोटा कौन है ये पता होना चाहिए। अब बताओ यहां क्या मानोगे? देखो 0.1 0.2 0.2 0.4, तो 0.1 का ये डबल, ये 0.1 का डबल है, तो अगर आप इसको ए मानो और इसको बी मानो तो 0.1 का डबल और 0.2 का डबल, ये आपका हो गया नहीं हो गया? बस खत्म करो। तो इसको आप ए मानोगे, इसको आप बी मान लो, तो ए का डबल 2a और ये इसका डबल 2b होगा। ऊपर क्या है? क्यूब रूट। अब आप बताओ 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे से ले लो कॉमन, तो नीचे से 2 दूनी 4 दूनी 8 कॉमन लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा? बताओ, ये बचेगा? हाँ बचेगा। अब आप देखो ये आपस में क्या हो गया? कैंसिल, ए क्यू प्लस बी क्यू से कैंसिल। अब ये बचा 1/8, तो 1/8 का क्यूब रूट आपका कितना हो जाएगा? 1/2। यही आपका आंसर। अब ये देखो, अब बताओ 1.93 और 19.3 में किसको मानोगे? छोटा नंबर, छोटा नंबर कौन है? ये, तो हम इसको ए मानेंगे। इसको अगर ए मानोगे तो 10 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ए।
हम 2.07 और 20.7 में 2.07 को b मानेंगे। अगर हम इसको b मानेंगे तो ये हो जाएगा 10b, बस खत्म। ऊपर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, नीचे 10 कॉमन ले लोगे तो a माइनस बी बचेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी, a प्लस बी, और नीचे 10 गुणा a माइनस बी, a माइनस बी कैंसिल। अब बताओ a और b आपने क्या माना था? 1.93 को आपने a माना था, 2.07 को आपने b माना था, तो इसका मतलब a प्लस बी हो जाएगा 2 और 2 4, तो ये हो गया 4/10। 4/10 मतलब 0.4, ये आपका आंसर। अब देखो कितनों के सही आ रहे हैं। जो बच्चे कह रहे थे ना स्टार्टिंग में थोड़ा टफ कराओ, टफ तो आपके में आता ही नहीं, और ये भी हमने आपको एक्स्ट्रा करा दिया है। इससे तो बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन आपको आवश्यकता ही नहीं उस चीज की। हम डराएं आपको फालतू में, क्या मतलब है? जो आपके एग्जाम में आता नहीं उससे डरा के कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए YouTube पे आपका एक प्रैक्टिस सेशन हम कराते हैं आपको। यूपी कांस्टेबल जैसे आपका एग्जाम आने वाला है तो उसका हम प्रैक्टिस सेशन कराते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे तो हम बता देते हैं उनको कि हमारे चैनल का जो नाम है वो मैथ्स बाय अद्वितीय सर। शाम को 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे इस YouTube चैनल पर हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। किसकी? यूपी कांस्टेबल के पेपर की। तो जो आपके लास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज मजा आया, अच्छी बात है मेरे भाई अनुराग। तो कल से हम आपको ना, अब हम पहले आपको ना वो टॉपिक करा रहे हैं जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट आपका ही करा दिया। अब हम आपको जो कराएंगे, कल अर्थमेटिक का कोई टॉपिक कराएंगे आपको, ठीक है? तो कल से हम आपको चैप्टर वाइज स्टार्ट कराएंगे। चैप्टर वाइज नहीं, मिक्स कराते हैं, चैप्टर वाइज भी कराते हैं, मिक्स भी। जैसे सैटरडे को हमने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, वो हमने कराए थे, ठीक है? और आज हम आपको प्रैक्टिस सेक्शन मॉक टेस्ट कराएंगे। तो दोनों कराते हैं बीच बीच में, हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको मॉक टेस्ट, 2 से 3 दिन आपको टॉपिक। तो आज हम आपको मॉक टेस्ट कराएंगे, फिर देखते हैं, ठीक है? तो अब आप क्या करना, बीओडी क्लासेस वो होती हैं जो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिली हैं। तो जहां पर आप क्लास करते हो स्टार्टिंग में लगभग 60-62 क्लासेस आपकी मैथ की पहले पढ़ी हुई होंगी। वो पहले जो हमने पढ़ाया हुआ है उसकी क्लासेज हैं यूपी कांस्टेबल में, और वो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, मतलब पहले वाले बैच की क्लासेज हैं। तो उस बैच से आप कुछ टॉपिक्स कर सकते हैं, ठीक है? हाँ नहीं, ये 7:30 बजे शाम को यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराएंगे आपको, ठीक है? चलिए, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। 4:30 नहीं, 7:30, 7:30 PM डेली शाम को 7:30 बजे। ओके, सैटरडे को हाँ यूट्यूब पे क्लास ली थी, सैटरडे क्लास यहां तो नहीं हुई थी, लेकिन कल से आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल से हम आपको कोई टॉपिक कराएंगे। चलिए, नहीं आज एक ही क्लास है आपकी, वैसे तो एक ही क्लास है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज की आपकी सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।